नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, पदाधिकारियों को दिए कई कड़े निर्देश। सदर अस्पताल के कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों ने सुरक्षा न मिलने को लेकर ओपीडी को किया बंद। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए घोषणा के बाद शहर के सभी दुकान शाम 6 बजे हुए बंद। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। जिले में आए बाढ़ से प्रभावित कई प्रखंडों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान चलाई जा रही कार्यों की भी समीक्षा की। जिले के औराई में लखनदेई नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ बाढ़ को लेकर एक विशेष बैठक की। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया, जिसमें सिमरी, घसना, रामपुर समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाके में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ध्वस्त हुई चचरी की जगह नाव की व्यवस्था करवाने की जिलाधिकारी से मांग की। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि पूरे बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया गया, जिसमें कई जगहों पर नाव की भी व्यवस्था करवाई गई है। इसके अलावा एक अलग जगह चयनित किया गया है जहां कोरोना से संबंधित लोगों को रखवाया जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो कि हर साल उन लोगों को बाहर आना पड़ता है, नदी तटबंध के लगभग बीच में है, तो उनके लिए भी व्यवस्था। और इस बार हम लोग कहें कि शरण स्थल पर एक अतिरिक्त हेल्थ क्वारंटाइन करके एक भवन चिन्हित किए हैं हम लोग कि किसी को अगर कोई लक्षण है कोरोना का तो उनको हम लोग दूसरी जगह अलग रखेंगे, बाकी सभी लोगों को अलग रखेंगे। नाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। हम लोग अभी 15 नई नाव को उपलब्ध कराए हैं अंचलाधिकारी को, और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के औराई प्रखंड के हमारे सभी माननीय। वहीं पारू प्रखंड के चौची चाही सरैया गांव स्थित बाया नदी का बांध टूटने से किसानों में हड़कंप मच गया। लगातार बारिश से जवाहर राय पुल से उत्तर गांव एवं खेतों में आने वाले पानी की तेज रफ्तार से नदी का 10 फीट में बांध तोड़ दिया। बागमती, बूढ़ी गंडक समेत नदियों के जल स्तर में कभी कमी तो कभी तेजी देखी जा रही है। पाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी गई है। मुजफ्फरपुर में 54.41 मीटर लाल निशान को माना गया है, जो डेंजर लेवल है, पर अभी एक्चुअल लेवल 52.81 मीटर पे है। पानी का जल स्तर बढ़ा है, उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो बांस आपको नजर आ रहा होगा, कल तक पानी वहाँ था, और उसके बाद जो पानी आपको नजर आ रहा है वो विगत 24 घंटों में ये बढ़ा है, और आगे और इसकी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा 72 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें बारिश की, तो अगर नेपाल में जो भी बारिश होती है वो निचले इलाकों में इन्हीं नदियों से बहते हुए यहाँ तक आती है, जो बागमती है और गंडक है या लखनदेई है, इन सब नदियों में। बाकी नदियों की स्थिति का भी आपको हम लोग जो स्थिति है वो जरूर दिखाएंगे आगे भी, पर अभी फिलहाल के लिए इतना ही। सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण मामले सामने आने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने ओपीडी सेवा को बंद किया। जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले सदर अस्पताल अब कोरोना वायरस की मार झेलने को मजबूर है। इस अस्पताल के कई डॉक्टर कोविड-19 के पॉजिटिव मिलने से पूरे अस्पताल कर्मियों में दहशत बन गया है। आलम यह है कि शनिवार को अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। मजबूरन अस्पताल प्रशासन को आम लोगों के इलाज के लिए अपने हाथ खड़े करने पड़े। दरअसल सदर अस्पताल के 3 प्रमुख डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अस्पताल के कार्यों को अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा कर डाली।
सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने बताया कि अस्पताल के कई डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद हम लोगों में काफी भय है। हम लोग अपने पैसे से पीपीई किट खरीदकर पहन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर कोई चीज उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैडम पॉजिटिव हो गई हैं तो हम लोग सबका कोरोना जांच कराया जाए। कल हम फॉर्म भरा के और यहाँ पे एक 2 रुपए का पुर्जा कटा के फॉर्म मांगने गए हैं तो बोला गया है कि फॉर्म नहीं मिलेगा। लेबर रूम किसी स्टाफ का जांच नहीं हुआ है, जबकि मैडम लेबर रूम में ही है। सोहा मैडम है, उनके हस्बैंड जो है वो डॉक्टर आर के सिंह सर वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हम लोग का लेबर रूम सैनिटाइज नहीं होता है, सैनिटाइज करने भी आता है, एक फॉर्मेलिटी करके चला जाता है, बस ऐसे छिड़का जैसे कि होली का रंग छिड़क रहा है, फेंका चल दिया। बोलने के बाद भी पानी ही रहता है ना, 95 मास्क मिलता है। 5 बोल रहे हैं ना, पीपीई किट से फेस शील्ड गायब है, N95 मास्क सारे स्टाफ को नहीं मिलता है और हम लोग को ग्लव्स की कमी है, कैप नहीं मिलता है, सामान बार इंडेंट करने के बाद भी सामान नहीं मिलता है। ट्रीटमेंट करने में क्या कुछ परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी इसलिए हमारे पास डॉक्टर भी कल रात में नहीं थी। जब डॉक्टर नहीं रहेंगी तो स्टाफ नर्सेज का काम नहीं है कि डॉक्टर के बिना काम करना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लेबर रूम का काम। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोग मजबूरी में 2 डिलीवरी हुआ है, लेकिन बिना सुरक्षा कोई मैडम नहीं। क्या किया है फिर आज आप लोगों ने? कुछ नहीं किए हैं, जब बच्चा निकल रहा है तो उसको रोक तो नहीं सकते हैं ना। अच्छा, सारा काम ठप है? हम ही लोग किए हैं, कराए हैं, आज भी किए हैं। जो सैनिटाइज हो रहा है, न सफाई हो रहा है ठीक से, न हमारे कर्मचारी को, न पदाधिकारी को, न मास्क मिल रहा है। सबसे पहले तो मेरा कर्मचारी को कुछ व्यवस्था नहीं मुहैया कराया जा रहा है अस्पताल प्रशासन के द्वारा, और हमारा कर्मचारी पदाधिकारी प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहा है। इसीलिए इसी संदर्भ में हम लोग पदाधिकारी से मिलना चाहे। पदाधिकारी यहाँ पर कोई नहीं, कोई उपलब्ध नहीं, न सिविल सर्जन है, न सुप्रिंटेंडेंट है, न डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है। सब कोई अपने अपने घर में सुरक्षित है। इसी वजह से हम लोग सारा अस्पताल का कार्यक्रम बाधित किए हुए हैं। कब तक बाधित रहेगा? जब तक हम लोग का सुरक्षा मुहैया नहीं होगा, सैनिटाइज अस्पताल नहीं होगा, कर्मचारी को पूरा मास्क नहीं मिलेगा, सारा व्यवस्था नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम बंद करेंगे। अभी तक सदर अस्पताल में कितने डॉक्टर और नर्सेज को पॉजिटिव मामला सामने आया है? कम से 2 डॉक्टर हमारे पॉजिटिव है, जो एगो एम्स एगो लेडी डॉक्टर 3 गो है, और कल एक डॉक्टर आर के सिंह पैथोलॉजिस्ट को पॉजिटिव निकला है, और कर्मचारी हमारा जो है वो कलेक्शन किया है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल से अचानक सभी डॉक्टर और कर्मचारियों के काम छोड़ने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए आए सैकड़ों मरीज काफी परेशान दिख रहे थे। इमरजेंसी सेवा तक में कर्मचारी नहीं रहने के कारण वहां आए मरीजों को मजबूरन प्राइवेट नर्सिंग होम जाना पड़ा। मरीजों ने बताया कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। स्कैनिंग नहीं हुआ, पुर्जा नहीं काट रहे हैं। अच्छा, कैसे दिखाएंगे? डॉक्टर वगैरह नहीं है? नहीं, लड़का को नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, उसको सर्टिफिकेट बनाना है। अच्छा, सुबह से बैठल है, चक्कर काट रहे हैं इधर से उधर, कैसे होगा? कहाँ से आए हैं? गायघाट प्रखंड के लक्ष्मण नगर गाँव से। क्या बजे सुबह से बैठे हुए हैं? करीब 9 साढ़े 9 बजे। कोई देखने को तैयार नहीं? सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हैं, बच्चा को नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ता हुआ देख शहर की सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद रखने का निर्देश देने के बाद स्वतः 6 बजे ही लोगों ने अपनी दुकान बंद कर ली। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में 10 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने और रविवार को दुकान बंद रखने वाले निर्णय के आलोक में दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें जैसे ही घड़ी में 6 बजा बंद करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि वैसे भी देर शाम ग्राहकों का आना बेहद कम हो जाता है और चेंबर के आदेश को लेकर कोरोना को हराने में व्यवसायियों द्वारा ये पहल की गई है। कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए शहर में जिस तरह से त्रासदी का एक आलम बना हुआ है, सारे दुकानदार भाइयों ने यह फैसला किया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की दुकान खोली जाए, ताकि एक कदम बढ़ाया जाए
कोरोना को रोकने के लिए। ये एक अच्छी कदम है। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है हमारे मुजफ्फरपुर के सारे दुकानदार भाइयों इस टाइम को मेंशन करेंगे और आगे इसका ध्यान रखेंगे और अपने दुकान पर जब भी वो बैठें तो मास्क पहन के बैठें और सामने वाले को भी मास्क प्रोवाइड कराएगा, वो नहीं पहने हुए हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो भी ज़रूरत की जो भी कार्य किया जा सके हम लोग के माध्यम से वो हम लोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। क्या लग रहा है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये जो आप लोगों ने निर्णय लिया है कितना सफल साबित होगा? देखिए, सफलता तो तभी मिलती है जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं और जब सारे जन सहयोग का इसमें भागीदारी होती है और इसमें जब सारे लोगों का भागीदार बन के ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकले, जितनी ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। एबीवीपी के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की 117वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा नया टोला स्थित एबीवीपी कार्यालय में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीप जलाकर उन्हें स्मरण किया। बिहार प्रदेश सह संगठन मंत्री अजीत उपाध्याय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के पुनरुत्थान के युग पुरुष थे, जिन्होंने भारत की संस्कृति एवं सभ्यता से पूरे विश्व को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद महापरिनिर्वाण किए थे, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के दिन जिस दिन प्रस्थान किया था इस दुनिया से उन्होंने एक बात कही थी कि आज यह एक और स्वामी विवेकानंद अगर होता तो शायद इस विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों को वो जान पाता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले वर्षों में भारत में कई सारे विवेकानंद अवतरित होंगे जो भारत माता को उच्च शिखर पर लेकर के जाएंगे। शहीद स्मारक पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की 117वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विलक्षण प्रतिभा के अद्वितीय एवं बेमिसाल व्यक्तित्व के सन्यासी थे। इनके दिल में भारत की आत्मा निवास करती थी। महान देशभक्त स्वामी विवेकानंद की आज 117वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन अल्पायु में मात्र 39 वर्ष की उम्र में विवेकानंद का निधन हो गया, जो राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति हुई। विवेकानंद जैसे सन्यासी जिन्होंने भारत का मार्गदर्शन किया, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जब शिकागो में उनका भाषण हुआ तो सारा दुनिया दंग रह गया। ऐसा युवा सन्यासी को न कभी किसी ने देखा और न सुना। भारत की आत्मा जिसमें निवास करती थी, भारत की सही कल्पना का वर्णन उन्होंने किया था। दुनिया भारत का मखौल उड़ाता था, मजाक बना दिया था। जब विवेकानंद बोलने के लिए जब स्टेज पर गए तो उनको विषय दिया गया जीरो पर बोलने के लिए। इसीलिए एक फिल्म आया था जिसमें गाना था कि पहले जीरो दिया भारत ने, तब सबको गिनती आई। इसलिए भारत शुरू से ही विश्व का मार्गदर्शन किया है। आज विवेकानंद के मार्ग पर चलकर ही भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8024797735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगाना है, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और
छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद बोर्ड की बैठक कर 15वीं वित्त आयोग की राशि को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद आहूत बोर्ड की अहम बैठक की गई। बैठक जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी की अध्यक्षता में की गई। वित्त आयोग की राशि को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा तथा ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभागों पर विचार विमर्श किया गया। सबके बैठक 15वीं राशि की बैठक हुई, जिसमें हमारे हमारे हम लोग सदस्य सारा अधिकारी लोग उपस्थित थे और मीटिंग बहुत अच्छा से हुआ और सारे विभाग पर हुआ, ऊर्जा विभाग पर हुआ और शिक्षा विभाग पर हुआ, बिजली विभाग पर हुआ, सारे विभाग पर हम लोग मीटिंग में। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शनिवार को समाहरणालय सभागार में कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में कोरोना जांच रिपोर्ट में आ रही देरी को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जल्द ही बैकलॉग समाप्त करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना के लक्षण और क्लोज कांटेक्ट वाले संदिग्धों की जांच रिपोर्ट जल्द ही जारी करने का भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिले के कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है, जिनकी रिपोर्ट बैकलॉग होने के कारण जानकारी में देरी आ रही है। वहीं बैकलॉग के कारण कोरोना पॉजिटिव की संख्या में भी अधिकता आ रही है। चित्रांश समागम समारोह 6 सितंबर 2020 को किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान समाज के राष्ट्रीय संयोजक ने दी। शनिवार को दीवान रोड स्थित एक विवाह भवन के सभागार में चित्रांश समागम एके के संरक्षक भोला शंकर, युवा प्रकोष्ठ से विवेक राज और राष्ट्रीय संयोजक आदर्श निर्मल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 सितंबर 2020 को जिले में चित्रांश समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में कायस्थ समाज एकजुट होकर स्वामी विवेकानंद तथा बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने को लेकर स्थल का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव में भागीदारी की मांग भी रखी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य है जन जागृति लाना। आदि अनादिकाल से चित्रांश समाज अपने राष्ट्र को निरापद, रक्षित और सुरक्षित रखने का कार्य किया। वर्तमान समय में पॉलिटिकल लोगों से इनका रक्षण नहीं मिल रहा। आज के युवाओं का एक आह्वान भी करना है कि राजनीति में कदम रखने के लिए नई पीढ़ी की युवाओं को आगे बढ़ना होगा। और एक अलग उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर सच्चिदानंद, जो हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रखर वक्ता थे, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, उन लोगों के आज के दृष्टिकोण से उपेक्षा हो रही है। पुनर्जीवित करने के लिए 6 सितंबर को एक आयोजन कर, अगर लॉकडाउन की अवस्था रहती है तब तो वर्चुअली होगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो लाखों लाख की संख्या में उनके आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण करने का यह निश्चय किया है। मुजफ्फरपुर की धरती। कानपुर में अपराधियों द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या को लेकर जिले के समाज सेवियों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। शनिवार को समाज सेवी प्रेम कुमार पासवान, एम.के. मिश्रा और राशि भूषण कुमार यादव ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेजकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पदाधिकारी की निर्मम हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रेम पासवान ने बताया कि सरकार के ढीले रवैये के कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी ही अब पुलिस की हत्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस पदाधिकारियों की निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पुलिस जो है
संविधान का रक्षक होता है और उसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है। और रक्षक को ही जब इस देश का अपराधी और राजनेता मिलकर मारने लगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। उसी संदर्भ में हम लोग महामहिम को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ अति शीघ्र लोकतंत्र को बचाना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।